कॉलिजन टॉपिक के कॉन्सेप्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से हम लोग बाउंसिंग बैक की कंडीशंस को पढ़ेंगे। एक स्पिनिंग बॉल जो बहुत रफ सरफेस से कॉलिजन के बाद नॉर्मल के सेम साइड में बाउंस बैक हो जाए। जैसे हमारे पास ये रफ सरफेस हो गया, एक स्पिनिंग बॉल है, रफ सरफेस से कोलाइड होते हैं, कोलिजन के बाद इस नॉर्मल के इसी साइड में बाउंस बैक हो जाए। इस कंडीशन को आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। उससे पहले हम लोग एक वीडियो देखते हैं जिसमें टेबल टेनिस एंड लॉन टेनिस में बॉल जो है सेम साइड, नॉर्मल के सेम साइड में बाउंस बैक होते हैं। देखिए सेम साइड में बाउंस बैक हो गए। देखिए इसमें भी सेम साइड में बाउंस बैक हो रहे हैं। देखिए ओलंपिक गेम है जिसमें देखिए टेबल टेनिस में बाउंस बैक होंगे सेम साइड में। ये देखिए सेम साइड में बाउंस बैक हो गए। आज हम लोग इसी कंडीशंस को एक्सप्लोर करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेंगे। क्या किस कंडीशंस में हमारा क्या होगा देखते हैं। हमारा जो है बॉल जो है जब सरफेस से बॉल कॉलिजन हो रहा होगा उस वक्त सरफेस पे एक नॉर्मल अपवर्ड की ओर लगेगा और ये बॉल जो है इस तरह से स्पिन कर रहा है और एक वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल हमारा इस डायरेक्शन में हो जाएंगे। उस दोनों के कारण हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट हमारा वी एक्स नॉट हो गया एंड रोटेशन के कारण बॉल के स्पिन होने के कारण जो है सरफेस के साथ जो कांटेक्ट पॉइंट होंगे उस कांटेक्ट पॉइंट का एक लीनियर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आर ओमेगा नॉट हो जाएगा, क्योंकि बॉल जो है हमारा ये स्पिन इस डायरेक्शन में ओमेगा नॉट से स्पिन कर रहा है। तो इस दोनों सरफेस के रिलेटिव में बॉल के कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेंगे। नॉर्मल के कारण जो इंपल्स जनरेट होंगे वह अपर डायरेक्शंस में होंगे एंड फ्रिक्शन के कारण जो इंपल्स जनरेट होंगे वह इस डायरेक्शंस में होंगे। यहां से हम लोग कंडीशन देखते हैं क्या होगा। फ्रिक्शन के कारण इस वेलोसिटी को डीएसेलरेट करेगा और ये वेलोसिटी की वैल्यू कम होती जाएगी और इस फ्रिक्शन के कारण बॉल पे एक टॉर्क जनरेट होगा जिस टॉर्क के कारण इस एंगुलर वेलोसिटी को कम करेगा। मींस आर ओमेगा नॉट की वैल्यू कम होगी, रोटेशन की वैल्यू कम होगी तो आर ओमेगा नॉट ये वैल्यू भी हमारा कम होता जाएगा। एक कंडीशन आएगा कि धीरे धीरे फ्रिक्शन होते हुए हम एज्यूम करते हैं कि वेलोसिटी जो है लीनियर वेलोसिटी जो है वी एक्स नॉट जो था हमारा वह जीरो हो गया और टिल देन तक में ये रोटेशन इतना कम नहीं हुआ कि हमारा ये इसके कॉन्टेक्ट का लीनियर वेलोसिटी आर ओमेगा ओमेगा इस तरह से वैल्यू पहुंचा ओमेगा कि आर ओमेगा नॉट लीनियर वेलोसिटी हमारा रह गया। तो वैसे कंडीशन में और यदि कॉलिजन हमारा सीज कर जाए मींस कॉलिजन पीरियड इंड हो जाए तो बॉल क्या होगा, नॉर्मली बाउंस बैक हो जाएंगे। एक ऐसा कंडीशन हो सकता है कि ये जो हमारा इसके फ्रिक्शन ये टॉर्क के का फ्रिक्शन के कारण जो बॉल पे टॉर्क होगा वह एंगुलर वेलोसिटी भी जीरो हो जाए, इतना कम हो हमारा प्री इनिशियल वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी कि जिस समय तक में हमारा वी एक्स नॉट जीरो हुआ उस समय हमारा ओमेगा भी जीरो हो गया, यानी बॉल का स्पिनिंग भी सीज कर गया और हमारा कॉलिजन पीरियड इन हो गया। तो बॉल क्या होगा, नॉर्मली बाउंस बैक हो जाएंगे। अब अनदर कंडीशन हमारा हो जाता है बॉल जो है ये क्या ओमेगा भी जीरो नहीं हुआ है, जिस इस कंडीशन में ओमेगा हमारा जीरो नहीं वी एक्स जीरो हो गए तो टिल देन बॉल के कांटेक्ट पॉइंट का सरफेस के रिलेटिव में वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होने के कारण फ्रिक्शन फोर्स तो कंटिन्यू रहेंगे। फ्रिक्शन फोर्स कंटिन्यू रहेंगे तो क्या होगा, फिर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हमारा जो है लीनियर वेलोसिटी गेन करता जाएगा एंड ओमेगा हमारा कम होता जाएगा और एक वर्टिकल इसके कारण तो वर्टिकल वेलोसिटी होंगे। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा हमारा, यदि कॉलिजन पीरियड इंड हो गया तो ये हमारा क्या होगा, नॉर्मल के सेम साइड में बाउंस बैक हो जाएंगे। एक कंडीशन हमारा हो सकता है
कि हमारा जो है बॉल ओमेगा इतना कम हो गया कि यहां ओमेगा आर ओमेगा वह बराबर हो जाए वी एक्स के। मींस कांटेक्ट के पॉइंट का बॉल के पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में वी एक्स, एंड बॉल के कांटेक्ट पॉइंट का, बॉल का वह पॉइंट जो सरफेस के कांटेक्ट में है उसका रोटेशन के कारण वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आर ओमेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस के रिलेटिव वेलोसिटी उस पॉइंट का जीरो हो जाएगा, जिसके कारण फ्रिक्शन का रोल अब यहां खत्म हो जाएगा। और यदि हमारा कॉलिजन पीरियड इंड हो जाता है उसके बाद तो हमारा ये बॉल क्या होगा, नॉर्मल की इस डायरेक्शन में बाउंस्ड बैक कर जाएंगे। अब इसको डिटेल से इक्वेशन को हम लोग डेराइव करते हैं और अलग अलग कंडीशंस के लिए बात करते हैं। अब हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू जो है हम लोग एक एक स्टेप्स को हम लोग डील करते हैं। लेकिन नॉर्मल के कारण जो इंपल्स जनरेट होंगे यानी मोमेंटम में जो चेंज होगा, और यदि कॉलिजन पीरियड डेल्टा टी हम लोग कंसीडर कर ले तो एन डेल्टा टी ये अपर डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो अपर डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो माइनस एन डेल्टा टी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, सो एम वी वाई, और ये माइनस हमारा हो गया क्योंकि अपर डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वी वाई अपर डायरेक्शन में, इसलिए माइनस माइनस इनिशियल मोमेंटम, सो एम वाई वी वाई नॉट, दोनों से माइनस कॉमन ले ले, माइनस एम कॉमन ले ले तो माइनस माइनस इससे कैंसल आउट हो गया, तो हमारा क्या हो गया, एन डेल्टा टी, एन डेल्टा टी क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा एम वी वाई प्लस वी वाई नॉट। अब यहां पे हम लोग जो है एक एजम्पशंस ले लेते हैं कि ये जो है बॉल जो है रीबाउंस्ड, एजम्पशंस कॉलिजन कोएफिशिएंट ऑफ इंस्टीट्यूशन के टर्म में हम यहां बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि कॉलिजन के बाद ये किस हाइट तक रिबाउंस्ड होता है उसके टर्म में यदि बात करें तो मान लिया सपोज दैट हमारा वी वाई जो है के टाइम्स वी वाई नॉट होता है, तो वैसे कंडीशंस में हमारा क्या हो गया, एन डेल्टा टी इक्वल टू एम 1 प्लस के टाइम्स वी वाई नॉट हो जाएंगे। वी वाई की जगह पर के टाइम्स वी वाई नॉट लगाएंगे, दोनों से वी वाई नॉट कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हमारा एक टर्म बन गया, एक हमारा इक्वेशन हो गया। यदि हमें ये दिया हुआ है तो अब बात करते हैं फ्रिक्शन के कारण जो मोमेंटम चेंज होंगे, तो एफ डेल्टा टी, इसके कारण जो मोमेंटम हमारा चेंज होगा तो ये इस वेलोसिटी का, लीनियर वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ये कम करेगा। तो कंडीशंस हम लोग इस कंडीशंस की बात कर रहे हैं कि हमारा वो वेलोसिटी जीरो हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये अपोजिट डायरेक्शन में माइनस, ये जीरो हो गया, माइनस इनिशियली क्या था, एम वी एक्स नॉट था, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, एफ डेल्टा टी इक्वल टू एम वी एक्स नॉट, ये हमारा हो गया। और उस दौरान तक हमारा जो है ओमेगा फ्रिक्शन के कारण जो टॉर्क डेवलप होंगे, सो तो क्या हो जाएगा हमारा, ये टॉर्क भी अपोजिट सेंस में होंगे, तो माइनस एफ आर टॉर्क हो गए डेल्टा टी इक्वल टू फाइनल, सेम सेंस में ही रह गया हमारा, तो आई ओमेगा माइनस आई ओमेगा नॉट,
तो इसे हम लोग लिख सकते हैं एफ आर एफ डेल्टा टी इक्वल टू आई कॉमन ले ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा, ये हमारा टर्म हो जाएगा। यहां कंडीशंस हो जाता है हमारे पास जो अवेलेबल मोमेंटम इंपल्स हैं, अवेलेबल इंपल्स हमारे पास क्या है, फ्रिक्शन के कारण जो हमारा इंपल्स होगा वह अवेलेबल क्या है, म्यू एन डेल्टा टी इक्वल टू हो जाएगा म्यू टाइम्स 1 प्लस के एम वी वाई नॉट। ये हमारे पास अवेलेबल है, और हमारे पास जो नीड है वह नीड है हमारे पास, ये हमारे पास नीड है। तो यहां पे हमारे पास जो है एफ डेल्टा टी लेस देन और इक्वल टू म्यू एन डेल्टा टी हो जाएंगे, इसको देखकर। और फाइनली हम लोग वर्टिकल अप प्रोजेक्शन हो रहा है, ये हमारी कंडीशन जान रहे हैं कि आफ्टर कॉलिजन वर्टिकली अप रिबाउंड हो जा रहे हैं, तो वर्टिकली अप रिबाउंड हो जा रहे हैं, उस कंडीशंस के लिए ये बात कर रहे हैं। तो ओमेगा कितना होगा वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी हमारा यहां दिया हुआ है तो एक्स नॉट तो हमारा 0 हो गया, ये हम लोग कंडीशंस अप्लाई करके निकाल सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अलग कंडीशंस में कि ओमेगा नॉट भी 0 हो जाए तो इक्वेशन हमारा क्या बनेगा। तो हम लोग देखते हैं रोटेशन भी, स्पिनिंग भी सीज कर गया हो और वर्टिकल अप प्रोजेक्ट हो जा रहे हो, वर्टिकल अप रिबाउंड हो रहे हो, तो हमारा क्या होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फाइनल हमारा 0 हो गया, ओमेगा 0 हो गया, फाइनल एंगुलर मोमेंटम 0 माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा नॉट। और ये हमारा कितना मिनिमम हम ले रहे हैं इसकी बात हो गई, कम से कम है पॉसिबल कितना मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल होगा सो दैट की स्पिनिंग सीज हो जाए और वर्टिकल अप रिबाउंड हो जाए। तो ये हमारा कंडीशन बन जाएगा आई ओमेगा नॉट एंड मिनिमम। तो इससे हमारा ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कंडीशंस तो हमारा अवेलेबल और नीडेड हमारा ये हमारा अवेलेबल है इंपल्स फ्रिक्शन के कारण, इंपल्स एंड नीडेड इंपल्स हमारा ये है, ये कंडीशंस को हम लोग देख सकते हैं और ये ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्या नॉर्मल के सेम साइड में रिबाउंस हो जाएंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बनता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मल के सेम साइड में ही रिबाउंड हो रहे हो और स्लाइडिंग सीज ना किया हो, मीन्स स्लिपिंग सीज ना किया हो, मीन्स बॉल का स्पिनिंग मोशन जो है अभी हो रहा है और फ्रिक्शन कंटिन्यू हो रहा है, बट कॉलिजन पीरियड इन हो जाने के कारण वह बाउंस ऑफ हो गए हो सरफेस से। तो उसे कंडीशंस में हमारा यहां क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएंगे हमारा। तो ये फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, हमारे इस डायरेक्शन का पॉजिटिव है, ये डायरेक्शन हमारा निगेटिव, और फाइनल वेलोसिटी हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शन के कारण। तो एम माइनस एम वी एक्स एंड माइनस इनिशियल, तो इनिशियल क्या है हमारा एम वी एक्स नॉट है हमारे पास। तो हमारे पास दोनों से माइनस एम कॉमन ले लिया और माइनस को कैंसिल आउट कर दें, हमारा एफ डेल्टा टी इक्वल टू हमारा हो गया एम वी एक्स प्लस वी एक्स नॉट।
ये टर्म हो गया हमारे पास। एंड यहां पे हम लोग लिख सकते हैं एफ डेल्टा टी इक्वल टू म्यू टाइम्स एन डेल्टा टी। तो हमारे पास एफ डेल्टा टी हो गया एम वी एक्स प्लस वी एक्स नॉट, ये इक्वल टू कर दें म्यू एन डेल्टा टी की जगह पर ये वैल्यू हम लोग रिप्लेस कर दें, तो म्यू एम 1 + के वी वाई नॉट, ये एक हो गया हमारा। एंड रोटेशनल टॉर्क, रोटेशन का फ्रिक्शन के कारण जो टॉर्क जनरेट होंगे उसकी हम लोग बात कर लें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर माइनस आर एफ डेल्टा टी इक्वल टू हो गया, सेंस तो हमारा वही रह गया ओमेगा का, टॉर्क का अपोजिट है इसलिए माइनस साइन, तो आई ओमेगा माइनस आई ओमेगा नॉट, तो माइनस को कॉमन लेकर कैंसल आउट कर लें, माइनस आई कॉमन लेकर, तो हम हमारा क्या हो जाएगा आर एफ डेल्टा टी इक्वल टू हो गया आई ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा हो गए। अब यहां से एफ डेल्टा टी का वैल्यू ये पुट कर ले, एम मीन्स एफ डेल्टा टी के जगह पर हम लोग या तो ये रिप्लेस कर कर इक्वेशन ऑब्टेन करें या ये रिप्लेस करके इक्वेशन ऑब्टेन करें, दोनों में से कोई एक का लेकर इक्वेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या क्या हो गया, एक तो ये हो गया हमारे पास, ये हमारा गिवन होगा कितना रिबॉन्ड्स हुआ, ओमेगा गिवन हो गए, बी एक्स नॉट वाई नॉट गिवन है, बी एक्स नॉट गिवन है, म्यू गिवन है हमारे पास, म्यू गिवन है, एंड हमारे पास फ्रिक्शन के कारण जो है ये और ये हमारा यूज हो गए, एंड फ्रिक्शन के कारण जो टॉर्क के कारण जो मोमेंटम चेंज हो गई है, और इससे हम लोग ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं, वी एक्स नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास क्या क्या कैलकुलेट करना है, वी एक्स कितना हो जाएगा, ओमेगा कितना हो जाएगा, एंड कितने एंगल पे, नॉर्मल से कितने एंगल पे रिबाउंस होकर जाएगा, ये थीटा, थीटा मीन्स वी एक्स बाई वी वाई, ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू ये वी एक्स हो गए और ये वी वाई, ये वी एक्स हमारा और ये हमारा वी वाई, तो टेन थीटा इक्वल टू वी एक्स बाय वी वाई, इससे हम लोग थीटा के लिए टेन थीटा कितना होगा यह कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि मिनिमम ओमेगा नॉट कितना होना चाहिए सो दैट कि फ्रिक्शन सीज कर जाए, मींस स्किडिंग सीज कर जाए, एंड मींस और नॉर्मल के सेम साइड में रिबाउंस्ड हो जाए, इस कंडीशंस की बात करेंगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मल के सेम साइड में बाउंस बैक हो रहे हैं और फ्रिक्शन सीज कर जा रहा है, फ्रिक्शन सीज कर जाएंगे तो मीन्स क्या होगा, सरफेस के साथ तो बॉल का जो कांटेक्ट पॉइंट होंगे उसकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, तो एक तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारा वी एक्स है और रोटेशन के कारण जो है हमारा इस डायरेक्शन में आर ओमेगा होगा, आर ओमेगा वह क्या होना चाहिए, वी एक्स के बराबर हो जाना चाहिए। ये एक एडिशनल कंडीशन हमारा ऐड होगा, तो प्रीवियस की तरह हमारा नॉर्मल के कारण इंपल्स एन डेल्टा टी, यहां एन डेल्टा टी इक्वल टू हो गया एम वी वाई प्लस वी वाई नॉट, और हम लोग इंप्लाई कर दें
ये मीन्स वी वाई जो है हमारा गिवन है के टाइम्स वी वाई नॉट, ये भी हमारा गिवन है। तो एन डेल्टा टी हमारा हो गया, एन डेल्टा टी हमारा हो गया एम वन प्लस के एंड वी वाई नॉट, ये हमारा हो गया। फ्रिक्शन के कारण मोमेंटम चेंज एफ डेल्टा टी, यह हमारा हो गया एम वी एक्स प्लस वी एक्स नॉट, और यदि हमारे पास कह दें एफ डेल्टा टी इक्वल टू म्यू एन डेल्टा टी को अप्लाई कर लें तो हमारे पास हो जाएगा, इस दोनों को इक्वेट कर लें तो हमारे पास हो गया म्यू एम वन प्लस के वी वाई नॉट, ये हमारा इक्वल टू हो गया एम वी एक्स प्लस वी एक्स नॉट। इस कंडीशंस के लिए तो इससे हम लोग वी एक्स कैलकुलेट कर लेंगे, यहां से हमारा तो वी वाई मिला हुआ है, यहां से हम लोग वी एक्स कैलकुलेट कर लिया, वी वाई हमारे पास हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं ओमेगा मिनिमम कितना होगा सो दैट की फ्रिक्शन सीज कर जाए, उस कंडीशंस की हम लोग बात करते हैं। तो फ्रिक्शन के कारण जो है टॉर्क हो गया आर एफ डेल्टा टी इक्वल टू हो जाएंगे आई ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा, और यहां हम लोग ओमेगा के जगह पर वी एक्स बाय आर रिप्लेस कर दें तो आर एफ डेल्टा टी के जगह पर हम लोग रिप्लेस कर दें म्यू एन, ये चीज का म्यू एन डेल्टा टी, म्यू एन डेल्टा टी इक्वल टू आई ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा, तो आर म्यू एम वन प्लस के वी वाई नॉट इक्वल टू हमारा हो गया आई ओमेगा नॉट माइनस, यहां पे हम लोग बात कर लें वी एक्स बाई आर, वी एक्स बाई आर, और ये जो हमारा ओमेगा है यह हमारा मिनिमम ओमेगा कंडीशंस की हो गई तब बात, मिनिमम तो हमारा ये हो गया। यहां से हम लोग बात कर लें आई, यदि बॉल है, बॉल का एंगुलर मोमेंटम 2/5 एम आर स्क्वायर, तो म्यू एम आर वन प्लस के वी वाई नॉट इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर एंड इंटू ओमेगा नॉट मिनिमम कितना हमारा बॉल का होना चाहिए, फ्रिक्शन सीज करके सेम साइड में रिबॉन्ड हो जाए, तो माइनस वी एक्स बाई आर, और वी एक्स की वैल्यू हम लोग यहां से ऑब्टेन करेंगे, इस इक्वेशन से वी एक्स की वैल्यू का ऑब्टेन करेंगे तो हमारे पास यहां कैंसल आउट हो गया, एम से एम कैंसल आउट, एक आर कैंसल आउट हो जाएंगे हमारे पास, तो यहां से हमारे पास एक आर, एम से एम को कैंसल आउट कर दें, एक आर यहां आर कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बन गया
ये म्यू 1 प्लस के वी वाई नॉट एंड ईयर 5/2 इधर कर दें 5/2 एंड बाय आर इक्वल टू हो जाएंगे ओमेगा मिनिमम नॉट मिनिमम माइनस वी एक्स बाई आर। तो ओमेगा नॉट मिनिमम कितना हो गया? ओमेगा नॉट मिनिमम इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 5/2 म्यू 1 प्लस के वी वाई नॉट बाई आर एंड प्लस वी एक्स बाई आर। और यहां से इस तरह से हम लोग वी एक्स बाई आर की वैल्यू कैलकुलेट करके इस पर पुट कर दें। यहां से हमें लोग वी एक्स की वैल्यू पुट करके यहाँ पे पुट कर दें, हमें ओमेगा नॉट मिनिमम कैलकुलेट हो जाएगा। आई होप हम लोगों ने कॉलिजन के कॉन्सेप्ट सीरीज में 3 अलग अलग वीडियो लेक्चर के थ्रू हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया। पहले में हम लोग फ्रिक्शनल सरफेस से बॉल जिसके पास कोई स्पिनिंग मोशन नहीं है तो उसके कॉलिजन रफ सरफेस के साथ कॉलिजन के अलग अलग कॉन्सेप्ट को पहले वीडियो लेक्चर में देखा। दूसरे वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखे स्पिनिंग बॉल का रफ सरफेस के साथ नॉर्मल कॉलिजन यानी नॉर्मल कॉलिजन हो रहा हो तो उसके साथ हम लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किए। और ये तीसरे वीडियो लेक्चर में हम लोग ऑब्लिक कॉलिजन स्पिनिंग बॉल का रफ सरफेस के साथ ऑब्लिक कॉलिजन में अलग अलग कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किए। इस 3 वीडियो लेक्चर से आई होप आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए होंगे, सीख लिए होंगे। कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, कमेंट में आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। या कोई और उसमें कोई कुछ और चीजों को बताना होगा तो वैसा होगा तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो फिर से बना दूंगा। धन्यवाद।